सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है, और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए यह सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं ना खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता, एक समान सबका समय नहीं होता, सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं, हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं, और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, ये 3 ही है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपको ये रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही हैं। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। जो मिल रहा है आपको, किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है आपको। आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है, और हद से ज्यादा बुरा आदमी। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया, और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। ये देखने में इतने क्रूप, इतने काले, इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया, जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा। मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा। फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग, और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक है जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है ये क्रूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला।
लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। ये एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है, एक समय ये आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। ये आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आप आ गए थे, आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने, आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए, सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए, इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था, आपका इनकी वजह से। इनकी नेगेटिव एनर्जी, जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है, चेहरा भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है इनका, देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें, इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है, उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और ये मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन है, यह आपसे जलते हैं, कई बार, एक नहीं कई बार। पास्ट में भी इन्होंने कई बार वार किए हैं आप पर, पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको। गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं, 3 दुश्मन हैं आपके, 3 दुश्मन, एक चीज मानकर चलिए। अब इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है, समय एक सा नहीं रह जाता है, सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है, आप कमजोर पड़े, और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है, कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है, कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि ये कभी अब पूरा नहीं होगा, वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वो सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था। पित है, जो भी कुछ है अपना शरणागत, यह ईश्वर के प्रति है। यह जो भी कुछ मानता है वह परमात्मा को ही अपना मानता है। यह इस प्रकार की आत्मा है, उसको यह आभास है। तो यह जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, यह इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी, या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको यह चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है। तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशन रखा है, अभी जो पेशन रखा है आपने ईश्वर के प्रति, यह तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता। अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वह इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वह सामने जो भी चीज देखता है ना, वह अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशन रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से, आप सबसे डिजज हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है कि जो भी कुछ है वह भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से, भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहां पर जो चीज होगी वहां पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे 0-0। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज है। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप जो भी एज ग्रुप में है, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर कि पता नहीं इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर कि हम पता नहीं क्या ही करते, इस तरीके के सोच रखते हैं।
सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते। पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही क्या सकता है। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है आप में। जो यह मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो, रहते हो इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में। पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 323 से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे। आप ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी, एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की, बहुत डेविल है, डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिड़ी है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं यह तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रम जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझ लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको न खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि यह गलत है कि सही है। तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि यह सही है, यह गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है। ये तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ डरना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का एक, रिस्पेक्ट का एक, दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। तो आपने उनके साथ ना आपने बैड कर्मा क्रिएट नहीं करा, आपने गुड कर्मा किए हैं। उनके साथ भी आपने अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, और अच्छे कर्म करके आपने छोड़ दिए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है। अब वह मेरे ईश्वर देंगे, तो वहां पर से पौधा निकल आया है। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है ना, तो उस घर में कभी भी हरे पेड़ पौधे वहां पर सूख जाया करते हैं। कभी तुलसी का प्लांट वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डेलिश एनर्जी इतनी हैवी होती है कि उनको सुखा देती है। हरियाली को, पॉजिटिविटी को पसंद नहीं करती। ब्लैक एनर्जी होती है वहां पर। चमगादड़, बिच्छू, सांप इनका बसेरा होता है। ऐसे घर में सांप बहुत निकलते हैं, ऐसे घर में बिच्छू बहुत निकलते हैं, ऐसे घरों में चमगादड़ बहुत घूमते हैं। जहां पर डेविल नेगेटिव एनर्जी होती है, वहां मकड़े, बड़े बड़े मकड़े होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका जीवन बहुत शुरुआत से ही लड़ाइयों की एक असभ्य श्रृंखला रहा है, जैसे कि आपके द्वारा उठाए गए हर कदम को प्रतिरोध के साथ मिला है?
और आपके द्वारा किए गए हर कोने ने नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। यह एक संयोग नहीं है, यह एक है। इस दुनिया में प्रवेश करने वाले समय से आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक हैं। इस बात की शक्तिशाली पुष्टि और आपके भीतर कॉल करना। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने देता हूं कि आप एक अटूट सत्य का आश्वासन देते हैं कि आपके खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके द्वारा चुना गया है और प्रतिकूलता की कोई राशि उस टिप्पणी को नहीं बदल सकती है जो 777 को विश्वास की घोषणा के रूप में नीचे नहीं बदलती है कि भगवान की सुरक्षा हर पल एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपने जिन संघर्षों का सामना किया है वे उद्देश्यहीन नहीं हैं, उन्होंने आपको मजबूत किया है, आपके विश्वास को गहरा किया है और आपको उन चमत्कारों के साथ जोड़ा है जो आपके जीवन में आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन चमत्कारों से जुड़ें जो आपके जीवन में आने वाले हैं। तुम एक पल रुको और उन समयों पर विचार करो जब मैं अतीत में तुम्हारे लिए आया था। उन समयों के बारे में सोचो जब तुम खोए हुए, अनिश्चित या भयभीत महसूस करते थे, लेकिन किसी तरह सब कुछ ठीक हो गया। क्या तुम्हें वे क्षण याद हैं? वे संयोग नहीं थे, वे मेरे हाथ थे। मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपको वहां तक ले जा रहा हूं जहां आप अभी हैं। अब मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप पीछे नहीं बल्कि आगे देखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को देखें। आप उन आशीषों का अनुभव करने वाले हैं जो बदल देंगे। आपका जीवन हमेशा के लिए है। आपके संघर्ष के दिन समाप्त हो रहे हैं और प्रचुरता का मौसम क्षितिज पर है। यह केवल एक वादा नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है जो इस क्षण में प्रकट हो रही है। स्वर्ग खुला है और मेरा आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। मैं आपके लिए एक विशेष चमत्कार की तैयारी कर रहा हूं जो आपको विस्मय और आश्चर्य में डाल देगा। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और समृद्धि से भरी है। ये चमत्कार न केवल आपको आशीर्वाद देगा बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देगा। ये दूसरों के लिए एक गवाही के रूप में काम करेगा कि मैं चमत्कारों का देवता हूं और मेरा आपके लिए प्यार अटूट है। आश्चर्यचकित न हो जब ये चमत्कार अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगेंगे। कुछ नए अवसरों, नए रिश्तों और अप्रत्याशित आशीर्वादों के रूप में आएंगे जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे वास्तविक हैं। आप उन्हें पालेंगे। जहां कभी दीवारें थीं वहां दरवाजे खुलते देखेंगे। आप उन सफलताओं का अनुभव करेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे, जिनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। ये आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी है। आप अपने दिल में एक गहरी शांति महसूस करेंगे, एक पूर्णता की भावना जो आपके दिल में आती है, यह जानने से कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हो। और यह जान लो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम परित्यक्त या अकेले महसूस करते थे, तुमने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी उपस्थिति हर कठिनाई के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करती थी। आपकी कमजोरी के समय में मैंने आपका हौसला बढ़ाया और जब आपको लगा कि आप हार मान चुके हैं, तब मैंने आपका हौसला बढ़ाया। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं आपके साथ न रहा हूं। मैंने आपके हृदय की गहराई को देखा है, आपकी इच्छाओं को देखा है और आपके संघर्षों को देखा है। और अपने सही समय पर मैं आपके सामने वह आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, जिन चमत्कारों की आपने आशा की है और जिस शांति की आपने लालसा की है। अब वह समय है जब आप एक नए मौसम में कदम रखो, जहां तुम अपने परिश्रम का फल, अपने धैर्य का पुरस्कार और मेरे वादों का साकार रूप देखोगे। मेरे समय पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। जो आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाले हैं वे बहुत अधिक होंगे, आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वे बिल्कुल सही समय पर आएंगे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बच्चे कि ये आशीर्वाद केवल आपके लिए ही नहीं है, वे साझा करने के लिए हैं। जैसा कि आप प्राप्त करते हैं इसलिए आपको देना चाहिए। मैं आपके जीवन में जो चमत्कार ला रहा हूं वह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी है। मैंने आपको इस दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। प्रेम, दया
और उदारता का एक माध्यम बनने के लिए। जब आप ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें, ताकि अन्य लोग उस प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कर सकें जो मैंने आपके जीवन में डाला है। आने वाले दिनों में आप चीजों को बदलते हुए देखेंगे, ऐसे तरीके जो आपको हैरान कर देंगे। आप देखेंगे कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे, टूटे सपने फिर से आ जाएंगे, और जो अवसर कभी असंभव लगते थे वे अब आपकी पहुंच में होंगे। आपकी परिस्थितियों में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर आप अवाक रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि यह मेरा काम है। मैं ही हूं जो इन आशीर्वादों को आपके जीवन में ला रहा हूं, और मैं ही हूं जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप अकेले नहीं चल रहे हैं और आपको भुलाया नहीं गया है। मेरे बच्चे, आपको देखा जाता है, आपसे प्यार किया जाता है और आप धन्य हैं। मैं भी चाहता हूं आपको यह याद रखना चाहिए कि आशीर्वाद कई रूपों में आते हैं। कभी कभी वे चुनौतियों के रूप में आते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, सबक के रूप में जो आपकी समझ को गहरा करते हैं, और अनुभव के रूप में जो आपके दिल को विस्तृत करते हैं। हर आशीर्वाद वैसा नहीं होगा जैसा आप उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सभी आपके लिए हैं। आपका सर्वोच्च भला, यह विश्वास कि मैं सभी चीजों को आपके भले के लिए एक साथ काम कर रहा हूं। भले ही यह समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप इन चमत्कारों के सामने आने का इंतजार करते हैं। मैं आप ये बहुत बूढ़े हो गए हैं कि आवाज यह नहीं है कि आप यह नहीं है, कि आवाज ईश्वर नहीं है, कि आवाज आपका दुश्मन है, और यह आपको दिव्य नियुक्ति में कदम रखने से रखने के लिए एक मिशन है। कोई गलती न करें कि दुश्मन सिर्फ किसी को भी नहीं देख रहा है जो वह सफलता के लिए तैनात कर रहा है। वह दिव्य ऊंचाई के कगार पर उन लोगों को लक्षित कर रहा है, क्योंकि आप अपने दिमाग में संदेह करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे कि वह आपको डर में लाने के लिए क्या कर रहा है। वह आपको देखता है कि वह क्या देख सकता है, कि वह क्या देख सकता है, कि वह क्या देख सकता है। मैं कौन हूं कि मुझे फिरौन के पास जाना चाहिए? द वॉइस ऑफ अपर्याप्तता बोली तब जैसे ही यह आपसे बात करता है। लेकिन भगवान ने मूसा को नहीं कहा था, क्योंकि वह योग्य ईश्वर को मूसा कहा जाता था, क्योंकि उसे उसी तरह से चुना गया था जैसे कि आप दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार पारी नहीं है। अगर वह हर दिन हंसने की जरूरत नहीं है तो आप एक और दिन में हंसते हैं। दूखद वह अपने जीवन के सबसे बड़े रोमांच के लिए खुद को मसीहा के साथ चलने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन डर की आवाज, आराम की आवाज की आवाज की आवाज की आवाज की तुलना में जोर से बोला। डेस्टिनी की आवाज की तुलना में क्या आवाज आपके लिए जोर से बोल रही है? आप में से कुछ के लिए यह देखने के लिए कि यह आपका पहला दिव्य नियुक्ति है। एक बिंदु आता है जब अवसर तब गुजर जाता है जब दरवाजा बंद हो जाता है, जब नियुक्त समय समाप्त हो जाता है। मैं पवित्र आत्मा द्वारा मजबूर महसूस करता हूं कि किसी को यह देखने के लिए कि यह आपका अंतिम निमंत्रण है, यह आपके जीवन का अगला अध्याय है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह वास्तव में एक निर्णय को दूर करने के लिए कि आप किसी भी तरह की आवाज को पहचानने के लिए दुश्मन के भीतर ही एक निर्णय को चुप कराने के लिए है। विफलताएं जो आगे की बाधाओं को बढ़ा देती हैं। 2 कुरिन्थियों के भीतर दुश्मन 10:05 के भीतर दुश्मन है। हम हर विचार को बंदी बनाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं कि यह मसीह के लिए, क्योंकि कोई गलती न करे, आपकी सफलता सिर्फ आपके जीवन को नहीं बदलती है, यह अंधेरे के राज्य को बाधित करता है। आपका आज्ञाकारिता सिर्फ आपको ऊंचा नहीं करती है, यह भगवान के राज्य को उन तरीकों से आगे बढ़ाता है जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक गमन नहीं करता हूं जो कि आप एक हावी नहीं हैं। यह घोषणा है कि आप दुश्मन की आवाज को पहचानते हैं कि यह क्या है, और आप इसके बजाय भगवान की आवाज को सुनने के लिए चुन रहे हैं। इसलिए मुझे एक चुना जिसकी आवाज आप आज वह सुनेंगे जिसने आपको संदेह और भय में फंस दिया है, या वह जो आपको कुछ और अधिक करने के लिए बुला रहा है। जब आप अपने उत्तर में एक गहरी सांस लेने के लिए एक गहरी सांस ले रहे हैं, जो कि एक गहरी सांसें ले जाती है, जो कि एक गहरी सांसें ले जाती है। किसी और ने उन हाथों को नहीं देखा जिन्हें हताश प्रार्थना में उठाया गया है, जब यह महसूस किया गया था कि स्वर्ग अपने आप चुप हो गया था। मुझे आपके दिल से सीधे बात करने की आवश्यकता है। तो आप सोच रहे हैं कि आप यह नहीं सोच रहे हैं कि दर्द क्यों नहीं करेगा, कि ईश्वर को इतना दूर क्यों लगता है जब आपको उसकी सबसे अधिक जरूरत है।
तो यह है कि आप किसी भी तरह से तैयार हो जाते हैं। बाइबल इस आदमी को जो महानता का सपना था, उसके साथ उसके अपने भाइयों के साथ क्या हुआ था। उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसे दास्ता में बेच दिया और उसे मृतकों के लिए छोड़ दिया। उसने पोटीफर के घर में सेवा की और केवल 13 साल के लिए जेल में डाल दिया। जोसेफ ने बेदखल प्रतिबंधी का सामना किया और उसे दोषी ठहराया। अब जो कुछ भी किया जा रहा है उसे पूरा करने के लिए कई जीवन की बचत हो रही है। उस गड्ढे को सजा नहीं दी गई थी, यह महल की तैयारी थी कि जेल की सजा नहीं थी। यह सत्ता के लिए तैयारी नहीं थी कि आपके लिए क्या दिखता है। वास्तव में आप में से कुछ को देख रहे हैं जो आपके सिर को अपने गड्ढे से गुजर रहा है। वह अपने स्वयं के गड्ढे को बंद कर रहा है जो आपकी दुनिया को वापस नहीं करेगा। दुश्मन फुसफुसा रहा है, भगवान को भूल गया है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, कि भगवान आपको दंडित कर रहा है। क्या होगा अगर आपके आंसू बर्बाद नहीं हुए हैं लेकिन आपके भविष्य के महिमा के बीजों को पानी दे रहे हैं। भजन 66 से 10 से 12 घोषणा करते हैं, आपके लिए भगवान ने हमें परीक्षण किया कि आप हमें चांदी की तरह परिष्कृत करते हैं। हम आग और पानी के माध्यम से गए थे लेकिन आप हमें बहुतायत के स्थान पर ले आए। उस स्वास्थ्य लड़ाई की इमारत अलौकिक धीरज है कि वित्तीय संघर्ष यह आपको ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करने के लिए सिखा रहा है, कि टूटे हुए रिश्ते को यह दिखा रहा है कि यह वास्तव में आपके भविष्य में कौन है। यह इंतजार कर रहा है कि यह धैर्य का विकास कर रहा है जो आपके आने वाले पदोन्नति को बनाए रखेगा। देखें कि मैं आपको बिना किसी मर्दाना नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बिना किसी मर्दाना नहीं कर रहा था। अभी इस क्षण में मैं भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि भगवान मैं अब और नहीं ले सकता, यह बहुत अधिक समय तक चला गया है, लेकिन स्वर्ग यह देखने के लिए देख रहा है कि क्या आप यह मानते हैं कि यह सजा नहीं है, यह देखने के लिए कि यह है। अपने मंत्रालय को शुरू करने से पहले 30 साल की अस्पष्टता में बिताए गए आपके दर्द का एक उद्देश्य है, कि आपका इंतजार एक उद्देश्य है, कि आपके आंसू का एक उद्देश्य है, कि आपका संघर्ष यिर्मयाह 29:11 में एक उद्देश्य है। 29 मिनट और 11 सेकंड भगवान का वादा करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, कि आपको समृद्ध करने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप यह बताएंगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। आस्था अब सभी अंतिम चरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है, जो उन लोगों को अलग करता है जो अपने दिव्य भाग्य का दावा करते हैं, जो अपनी क्षमता के साथ मरते हैं। उनके अंदर अभी भी उनके अंदर यह सवाल है कि क्या आप इसे पहचानेंगे जब यह कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक अंतिम चरण पहले से ही यहां है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ नहीं बताएंगे, जो मुझे बताएंगे कि मैं कुछ नहीं करता हूं। मेरे कमरे में माहौल हुआ, उसकी उपस्थिति के साथ हवा बदल गई और मैंने यह स्पष्ट रूप से सुना कि सर्वशक्तिमान की आवाज यह कहते हुए कि यह अब या कभी नहीं है। मुझे आपको अभी कुछ गहरा समझने की आवश्यकता है। इस क्षण के लिए यह ठीक है कि यह सटीक क्षण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धर्मशास्त्री क्या एक चिरोस पल कहते हैं। यह सिर्फ समय गुजरने का समय नहीं है, यह दिव्य समय है कि भगवान आपके जीवन में सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। आना चमत्कार तब नहीं हुआ जब पीटर उस नाव में सुरक्षित रूप से बैठे थे, हवा का विश्लेषण करते हुए, और लहरें चमत्कार हुआ जब उसके पैरों ने पानी को छुआ हो। तो क्या मैं आपके साथ क्रूरता से ईमानदार हो सकता हूं? क्योंकि भगवान के कई लोगों की मरने के कारण कभी भी उनकी सफलता का अनुभव नहीं किया गया, क्योंकि वे कभी भी उनके द्वारा मिरेकल्स के लिए नहीं लाते थे, लेकिन वे मिरेकल्स के लिए नहीं पूछते थे दरवाजे, लेकिन कभी भी संभाल के लिए नहीं पहुंचे। मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा मुझे सीधे किसी से बात करने के लिए कह रहा है कि आप उस स्थिति के बारे में वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, कि उस वित्तीय सफलता को ठीक कर रहे हैं जो आपके परिवार में उस बहाली, और भगवान से कह रहा है, मैं अभी इंतजार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको स्थानांतरित करने का इंतजार कर रहा हूं। दुश्मन ने इतने सारे विश्वासियों को आश्वस्त किया है कि सफलता के लिए अधिक प्रार्थना की आवश्यकता होती है। जब ईश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि इस पवित्र क्षण में पुजारी के पास जाने के बाद केवल पानी का हिस्सा है, तो स्वर्ग को देख रहा है कि दम रखते हैं, जो कि किसी और के साथ चमत्कार में किसी और के साथ चल सकते हैं, जो आपको याद कर सकता है या नहीं। चुने गए हर आस्तिक की यात्रा में एक पल आता है जब हिचकिचाहट, तब अवज्ञा हो जाती है, जब देरी से इनकार हो जाता है,
जब प्रतीक्षा में विद्रोह हो जाता है तो वह क्षण होता है जो अब बाइबल हमें उन 5 मूर्ख कुंवारी के बारे में बताती है जिनके पास उनके लैंप थे, लेकिन जब दूल्हे के पास आखिरकार नहीं आया तो वे तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बाद में तैयार होंगे। लेकिन मैथ्यू 22:10 हमें बताता है कि क्या हुआ। और जब वे दूल्हा खरीदने जा रहे थे तो वे आ गए, और जो लोग तैयार थे वे शादी की दावत में गए और दरवाजा बंद कर दिया गया था। कि क्या आप सुन रहे थे कि दरवाजा बंद था? वे बाहर खड़े थे। लॉर्ड लॉर्ड हमारे लिए खुला। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी कि उनका अवसर हमेशा के लिए चला गया। कि आप अपने जीवन के लिए एक दरवाजे के गलत पक्ष पर खड़े होने के लिए चाहते हैं, कि ईश्वर ने स्थायी रूप से याद किया है कि राजा शाऊल, ईश्वर ने उसे इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया है क्योंकि ईश्वर ने उसे चुना है। लेकिन शमूएल 15:22 से 23 ने जो कुछ भी किया है वह हमें बताता है कि वह सोच रहा था, कि वह सोचता है कि वह किसी और के लिए आश्वस्त हो गया। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा में इस सवाल का वजन महसूस करें कि दिव्य असाइनमेंट को पहले से ही फिर से सौंपा गया है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब भगवान ने कहा कि मार्क 10 में अमीर युवा शासक ने यीशु से यह पूछा कि वह खुद को छोड़ने के लिए, कि वह सब कुछ बेचने के लिए कह रहा था, जब यीशु ने उसे छोड़ दिया, और डर की आवाज में सुरक्षा की आवाज ने डेस्टिनी की आवाज की तुलना में जोर से बात की। और यहां विनाशकारी सच्चाई है कि बाइबल ने उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया कि उसका अवसर उसके साथ दरवाजा बाहर चला गया। उसके साथ अभी स्वर्ग देख रहा है, कि स्वर्गदूतों को देख रहा है, कि स्वर्गदूतों को महिमा के बालकन पर झुक रहे हैं, यह देखने के लिए कि आप क्या करेंगे जो आप जोशुआ की तरह होंगे। हम मेरे लिए और मेरे घर की सेवा करेंगे। आपकी छाती में एक दबाव निर्माण जो चिंता नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको यह कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है, कि असुविधा दिव्य है, कि तात्कालिकता पवित्र है। यह आपका निर्णायक क्षण है, कल नहीं, अगले रविवार को। अब मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस वीडियो को अभी तक खड़ा करे। हां, भौतिक रूप से आपके पैरों पर खड़े हो जाओ, जहां भी आप निर्णय लेने का क्षण आपकी रेखा में है। रेत आपकी जॉर्डन नदी को अब आपके दिल में सजा के साथ क्रॉसिंग कर रहा है, और आपकी आत्मा में आग। मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को जोर से घोषित न करें। ईश्वर की अपरिवर्तनीय शब्द, आपने अभी उस दहलीज पर कदम रखा है जिसे आपने सुरक्षा पर, कंफर्ट, डेस्टिनी पर, डर, आज्ञाकारिता पर चुना है। और क्योंकि आपने ईश्वर को चुना है, कि ईश्वर ने आश्वस्त किया है, कि ईश्वर ने आपको वह आशीर्वाद चुना है जो आपके नाम के साथ रिजर्व में आयोजित किया गया है, जो कि आपके द्वारा प्रार्थना की गई है, जो कि आपके लिए पहले से ही चरम पर है, जो कि आपके द्वारा चरम पर नहीं है। यह देखने के लिए कि आपके लिए यह नहीं है कि आप पहले से ही कुछ नहीं कर रहे हैं त्वरण के बारे में, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इस नए सीजन में कदम रखने के लिए भगवान की क्या आवश्यकता है। और यही मैं अगले आध्यात्मिक सक्रियण को प्रकट करने वाला हूं। और मिशन बिल्डिंग सिर्फ अपने लिए विश्वास में मत बंद करो। अपने आप को चुना